हेलो हाय जय जगन्नाथ फ्रेंड्स मु आपणकर जीएस एजुकेटर प्रभु तो समस्त को वेलकम करुच्ची आज पॉलिटी क्लास पार्ट 2 रे। तो होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो मैक्सिमम प्रिपेरेसन करूँ देख जी आम पॉलिटी डिस्कसन करुचे खातार लिखि दियो ताको 4-5 थर पढ़ी दियो यू विल गेट द बेनिफिट 100% बेनिफिट। क्वेश्चन आरआई रे एमती आसू कि जो तुम 2 मार्क अच्छी ना स्टेटमेंट बेस्ड आसू कि सीपीएससी एग्जाम हो सबू एग्जाम एगुड़िक इंपोर्टाट मन रख केवल आरआई पे क्लास होनी एव्री एग्जाम जी तुम अपकमिंग आसूची एमती ऑडिटर सेप्टेम्बर 2 रे हो पारे तापाई इंपोर्टाट। तो चलो लेट न कर स्टार्ट करवा आज सब इंपोर्टाट सेशन। तो समस्त मोटिवेशनल कोट काली कही जेहेतु आम पॉलिटी डिस्कसन करुचे द इमेच्योर थिंग दैट नॉलेज एंड एक्शन आर डिफरेंट बट वाई सीज देम आर सेम। तो एक्शन नियो खातार लिख बहुत बढ़िया भाव में प्रिपेरेसन कर नॉलेज तुम एक्वायर हो। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट 4 of the constitution deals with part 4 of the constitution it deals with the directive principle of state policy। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो जो पिला माने एटा जानी नांती खातारे नोट करंतु नोट धरी बसंतु तुमको कहि दउची। देखो आमे मेनली जतिटा पार्ट अछि तुमको एक एक कहि दउची। पार्ट 1 तमरो कहा संगे डील करे यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी मन रखिबो। पार्ट 1 हमरो डील करे कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। आर्टिकल 1 जानछ ना नहीं इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट जोटी कि हम भारत रो मेंशन करा जाय छी आर्टिकल 1। क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी पार्ट नंबर 2 तमरो डील करे का सहित सिटीजनशिप सहित मन रखिबो सिटीजनशिप सहित तमरो पार्ट 2 डील करे। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट मन रखिबो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टिके आम डिस्कसन कले। पार्ट 4 ए जदि आसीबो फंडामेंटल ड्यूटीज मन रखिबो पार्ट 4 रो ए तमरो डील करे फंडामेंटल ड्यूटीज से गोटे फंडामेंटल राइट गोटे होची फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट भी बा जोटा पार्ट 5 द यूनियन। पार्ट VI द स्टेट्स। पार्ट VIII द यूनियन टेरिटोरीज। पार्ट IX द पंचायत्स। पार्ट IXA द म्युनिसिपैलिटी। पार्ट IXB द कोऑपरेटिव सोसाइटी। पार्ट XI by 11 रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स मन रखिबो। पार्ट XI टा होची तमरो वेरी वेरी इंपोर्टेंट रिलेशन का सहित तमरो यूनियन एउ स्टेट सहित तमरो एटा तमरो डील करे वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तापर तमरो पळे आसीबो पार्ट 15 होची तमरो इलेक्शन रो जो पार्ट XBIII तमरो होची इमरजेंसी जो हमर अछि तार प्रोहिबिशंस। पार्ट XX होची अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लिखि दियो जदि प्रॉब्लम अछि मु टेलीग्राम ग्रुप रे तमरो शेयर कर देबी हला तमे टेलीग्राम ग्रुप रे फोटो शेयर कर देबी ताको चाहिले नोट करि पारिबो। तो क्वेश्चन नंबर 1 राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो क्वेश्चन नंबर 2 हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट मन रखिबो आमर केते गोटी फंडामेंटल ड्यूटीज अछि ऑप्शन नंबर डी 11। तो स्टोरी कौन होइतला मन रख आमर फंडामेंटल ड्यूटी मूलरू किछि नथिला मन रखिबो ताको आमे अमेंडमेंट करिकि देइछे केते बेले मन रखिबो मन वेरी वेरी इंपोर्टेंट से समय कथा मन पका जेतेबेले आमर रशिया हितला प्रकृत मित्र आमे बांग्लादेश टिया कर देइतले रशिया हेल्प रे। तो सेही टाइम रे फंडामेंटल ड्यूटीज तमर ऐड हेतला बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976। आउ ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज जमती कहली तमर रशिया थिला मित्र सेतेबेले तो रशिया सत्ता नथला USSR थिला USSR रु ही आमे बरो करिथिले। तो एटा मध्ये सेतेबेले तमे कहि पारे गोटे ट्रू एग्जांपल थिला इंडिया आउ USSR रो फ्रेंडशिप उपरे मन रखिबो। आगुरु थिला 10टा तापरे तमर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे आको गोटे नुआ ऐड करिकि कर देले 11टा वेरी वेरी इंपोर्टेंट मन रखिबो 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा समस्त को गोटे क्वेश्चन प्रीएम्बल को आमे अमेंडमेंट करिचे कि केबे इज इट पॉसिबल टू अमेंड प्रीएम्बल जदि यस केबे करिचे को अमेंडमेंट सेटा टिके मते कहबो जार ठीक दियो मु ताको लाइक करबी।
आंसर मध्य तुम जानी सारे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म क्यो वारेंट काली ही आम सब डिस्कसन कर देथिले काली आम लास्ट वीडियो रे आम डिस्कसन करथिले ना जति कि हमर जो रीड्स अछि तार मीनिंग कोन क्यो वारेंट रहउची बाय व्हाट अथॉरिटी और वारेंटो मन रखिबो बाय व्हाट अथॉरिटी और वारेंटो एटा होची तमर जो 5 गोटी रीट अछि 5 गोटी रीट मध्यरु अन्यतम वेरी वेरी इंपोर्टेंट रीड्स रो सब मीनिंग गुडी का मन रख दबो द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज बीन बोरोड फ्रॉम वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जेति कि भी आमे सब बोरो करिचे ना आर गोटे फोटो मध्य मु ग्रुप रे छाडी देइची बहुत आगुरु ताकू टिके देखि दबो जदी न पाइबो मु आउ थरे टेलीग्राम ग्रुप रे छाडी देबी बोरो गुडी का वेरी वेरी इंपोर्टेंट एथुरु मध्य क्वेश्चन आसे जेहेतु एटी तमे कहि पारिबो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आमे यूएसए रु बर करचे ना ब्रिटेन रु बर करचे समस्त से भाबिबे बट राइट आंसर होची मन रखिबो द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया इज टेकन फ्रॉम आयरलैंड मन रखिबो एटा आमे काहाटू बर करिचे आयरलैंड रु आ हमर वर्तमान प्रेसिडेंट किए अछंती रामनाथ कोविंद जे कि वर्तमान आमर 14तम प्रेसिडेंट इज द 14th प्रेसिडेंट ना 14th प्रेसिडेंट अछंती एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट मन रखिबो एटा केबे तमे भूलिबनी जेतिकी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ता हमें डिस्कशन ही करूचे एंटी डिफेक्शन लॉ तमरा को शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अछि इट इज अंडर द 10th शेड्यूल मन रखिबो 10th शेड्यूल ही तमरा मेंशन करा जायछि एंटी डिफेक्शन लॉ ऑप्शन नंबर बी हब राइट आंसर अमेंडमेंट कथा जदि पड़िबो 52nd अमेंडमेंट अच्छा ये जो एंटी डिफेक्शन कौन मन रखिबो एटा एंश्योर करे टू चेक द ऑपर्चुनिज्म of the legislatures and the aimed to give stability to the parliamentary form of government सेमानकु स्टेबिलिटी सहित पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चलेवा पई एटा को एंश्योर करे के एंटी डिफेक्शन लॉ एटा तमर 10th शेड्यूल अंडर रे आसे आ जदी अमेंडमेंट कथा पचारि दबो 52nd अमेंडमेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन फॉर नेशनल इमरजेंसी एमरजेंसी को पिला माने भूलिबनी तो कह जेति क्वेश्चन आनी सब गुड़िक देखा पड़ी थी एमरजेंसीज आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एमरजेंसी आमर मेनली 3 प्रकार गोटे हूँ नेशनल एमरजेंसी तुम ये ऑलरेडी अच्छी आर्टिकल 352 एटा कौन करे डील्स करे नेशनल एमरजेंसी सहित एटा कौन करे दिस आर्टिकल्स गिव्स पावर टू प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर एमरजेंसी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मन रखियो 3टा जिनिस रे ही पार गोटे हूँ तुम वार गोटे हूँ एक्सटर्नल आग्रेशन ए एंड आर्म्ड रेबेलियन मन रखिबो वार किंबा एक्सटर्नल आग्रेशन किंबा आर्म्ड रेबेलियन जदि थिबो ताहले तमे कौन करि परिबे नेशनल इमरजेंसी को से इंपोज करि परिबे आ ये जगह कौन है जो आमर फंडामेंटल राइट को सस्पेंशन करा जाए मन रखिबो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आउ दीटा जो कौन रहिला गोटे रहिला तमर स्टेट इमरजेंसी केमी जानिबो खाली ++4 कर दबो 352 +4 आर्टिकल 356 एटा होची स्टेट इमरजेंसी 356 +4 360 एटा होची तमर कौन फिनान्शियल इमरजेंसी तो यही सब इमरजेंसी गुड़िक वेरी वेरी इंपोर्टेंट है बुझीगला ना नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ बीइंग गवर्नर ऑफ द स्टेट द गवर्नर ऑफ द स्टेट तमरा मिनिमम एज केते दरकार मन रखिबो मिनिमम एज गुड़िक मते इंपोर्टेंट तो मिनिमम एज फॉर बिकमिंग द गवर्नर मन रखिबो केते दरकार 35 ऑप्शन नंबर डी 35 होचे इंपोर्टेंट सेही भली भाबरे तुमको मन रखिया पड़िबो प्रेसिडेंट एटा भी मध्ये हेती कि प्राइम मिनिस्टर पई केते सर्वनिम्न बयस दरकार एमपी हवा पई केते सर्वनिम्न बयस दरकार एमएलए हवा पई सर्वनिम्न बयस केते दरकार ग्राम पंचायत रे ठिया हवा पई सर्वनिम्न बयस केते दरकार तो युडिक हूँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट गवर्नर ऑफ स्टेट नॉर्मली यंग पीपुल माने देखिए गवर्नर माने टिके एजेड लोक ही हंती
कारण एक्सपीरियंस अधिका थाए आमर प्रेजेंट गवर्नर गणेशी लाल आमर प्रेजेंट गवर्नर किए अच्छा ओडिशार प्रेजेंट गवर्नर किए अच्छा फास्ट गवर्नर आमर थिले किए ऑस्टिन होबाक थिले आमर प्रथम गवर्नर अच्छा कहानी रे गोटे ट्विस्ट अच्छी जो कहीदेली तुमको कि मेनली एज हवा दरकार यहाँ टी मन रख जड़े 37 इयर रे होते गवर्नर ऑफ इंडिया से कौ स्टेट रही मिजोराम होते 37 वर्ष बयस यंगेस्ट गवर्नर ऑफ इंडिया कहुए सी ना कौन स्वराज कौशल विकी कौशल नुह स्वराज कौशल हूँ राइट आंसर एटा खातार लिखिदे मे भी तुम जदि आसे जदि पढ़ी पारे आई डू नॉट नो एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन गोटे देदेली तापर आसीबा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज आल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहा जाए तो 42nd अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन पे आपको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए सेटा मध्य जान देख से टाइम रे कौन थिला इंदिरा गांधी हेड करुले नेशनल कांग्रेस को माने तुम कहीपर गोटे मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट थिला इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया यही जगह कौन कराइला से ट्राए करते टू रिड्यूस द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉज आउ कौन होता जो सिटीजन मानकर फंडामेंटल ड्यूटीज ताको लेट डाउन करा जाइथिला से जो एते बड़े वाइड स्प्रेड चेंजेस जो होता कॉन्स्टिट्यूशन से लगी आपको कौन कहते मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आउ मन रखिब प्रिएम्बुल आमर केते थर होता प्रिएम्बुल अमेंडमेंट एग्जाम रे आसे प्रिएम्बुल आमर यही 42nd अमेंडमेंट रे होता जोटि आमे कौन कहते सोवेरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रु आमे ट्रांसफर करते सोवेरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वेरी वेरी इंपोर्टेंट आउ कौन होता यूनिटी ऑफ द नेशन रु होता यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन 42nd अमेंडमेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट एथरू आमर बारी हो जाए इंडिया आउ यूएसएसआर रा फ्रेंडशिप क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिसेबल इन नेचर जस्टिसेबल माने तुम आंक भीतर कोटा तुम जस्टिस पाई हो पार बुझीपार ना मन रख जस्टिसेबल हूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जोटा कि तुम हूँ सॉरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल जस्टिसेबल तुम हूँ कौन फंडामेंटल राइट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फंडामेंटल राइट हूँ तुम जस्टिसेबल फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसेबल नुह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यहाँ जस्टिसेबल नुह वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 10 हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया तो मन रखिब एटा भी तुम गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए क्वेश्चन भी तुम आगुरी एसएससी सीजीएल भली एग्जाम रे आसी जाइए कस्टोडियन बा जो रक्षक कस्टोडियन माने बुझुछन माने कहा कस्टोडी रे बा जो माने कौन कह माने जे रेस्पॉन्सिबल आ माने से जिनसटा माने रक्षक तुम कह पार किए होती कस्टोडियन ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया मन रखिब ही इज नॉन अदर देन महामहिम प्रेसिडेंट ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर कंटीजेंसी ऑफ फंड ऑफ इंडिया यहाँ तुम केत आसे 267(1) आर्टिकल अंडर रे आसे कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया मन रखिब वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11 को जीवा हाउ मेनी टाइम्स ए पर्सन कैन बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मन रखिब प्राइम मिनिस्टर किए जो जीतिला पार्टी जी आमर बीजेपी थिला तार माने से जहाँ को बाछिबे बुझीपार ना मंत्रिमंडल को से लीड करेंगे तो किए जितब कौन हम यहाँ तो आपाई तो किसी एज बार न थाए ना तो मन रखिब एमती कि सॉरी एज नुह बार न थाए माने किए केते थर हो पार प्राइम मिनिस्टर एपाई तुम किसी बार न थाए इट हाज नो बार मन रखिब जमती कि नरेंद्र मोदी किंतु भाजपार गोटे नियम अच्छी अराउंड 76 इयर्स हो गले तुम आर ना कौन देखीदेव एग्जाम इंपोर्टाट नुह बट मन रखिथ एमती किसी बार न थाए ना कि प्राइम मिनिस्टर ना कि प्रेसिडेंट बट जदि तुम यूएसए कथा जदि यूएसए रे तुम मैक्सिमम जो टर्म 8 वर्ष कि रहीपर यहाँ मन रख से 2 थर अधिका ठिया पारती नहीं सो ये तुम आंसर हूँ कौन नो बार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन्स नीड्स
स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट तो आंक भितर कोटा तुम गोटे स्पेशल मेजोरिटी दरकार पड़े पार्लियामेंट रे चेंज करने राइट आंसर होची चेंजेस इन फंड अरे अरे इट तो नन ऑफ द अबव राइट आंसर नन ऑफ द अबव नो एटा को ड्यूटी नो एटा को राइट कर दियो चेंजेस इन फंडामेंटल राइट्स तो मन रखियो चेंजेस इन फंडामेंटल राइट्स करने बा फंडामेंटल राइट रे चेंजेस करने आमको स्पेशल मेजोरिटी दरकार पड़े पार्लियामेंट रे बुझीगला तुम अच्छा यहाँ भी मन रखियो आर्टिकल तुम जब आर्टिकल तो सब पकई दे 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन नंबर 13 को जीवा द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन द ईयर वेरी वेरी इंपोर्टेंट यहाँ तुम ए क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ ए क्वेश्चन गोटे एमितिया क्वेश्चन तुम बहुत थर एग्जाम रे आसी मन रखिबो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली तुम फाउंड करा जाइतला 1946 रे 1946 रे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को फाउंड करा जाइतला ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अच्छा जदि कहा ये रे आसीतला मन रखिबो बा कहार जो प्रोविजन है कैबिनेट मिशन प्लान मन रखिबो कैबिनेट मिशन प्लान अंडर रे तमरा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली आसीतला कैबिनेट मिशन प्लान वेरी वेरी इंपोर्टेंट तार प्रथम प्रेसिडेंट ले सच्चिदानंद सिन्हा तापर तमर हेइतले हमर भारतर प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद एटा भी मध्य इंपोर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन हु हैड गिवन द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किए प्रथमे प्रपोज करते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आइडिया सी होचंती जड़े जो सेकुलर तो नुह सी थे तुम स्टालिन को विचारधारा रे सी प्राणित थे सी होचंती नन अदर देन एम एन रॉय ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर एम एन रॉय ये केबे तुम प्रपोज करते मन रखियो 1934 रे तुम आइडिया दे देइथिले आ सेटा रिफ्लेक्ट केबे हेइतला 1946 जोटा कि मु कहली टिके पूर्व कैबिनेट मिशन प्लान अंडर रे तमर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली तमर हेकी हेइतला बुझीगला सेटा तमर आइडिया दे देइथिले कॉन्स्टिट्यूशन फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होचंदी बी.आर. आंबेडकर सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू बी रिमेंबर तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ट्रेड यूनियंस केम अंडर मन रखिबो लिस्ट गुडी का सब इंपोर्टेंट आमे लिस्ट गुडी का पूर्व डिसीजन करेने ट्रेड यूनियन हूँ तुम कनकरेन्ट लिस्ट यूनियन जो लगे सेटा सब अमेरिका रे बैन जान ना ना अमेरिका तुम ट्रेड यूनियन वगैरह कर ट्रेड यूनियन हूँ गोटे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्कर जोटा कि तुम 1926 एक्ट रही खाली मन रखियो तुम किसी दरकार नहीं बट इट कम्स अंडर वेरी वेरी इंपोर्टेंट एमती पकईदेव कौ लिस्ट अंडर आसे कनकरेन्ट लिस्ट concurrent list माने कौन पावर टू बी कंसीडर बाय बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट यूनियन माने ओनली सेंटर गवर्नमेंट स्टेट माने ओनली स्टेट गवर्नमेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट एगुड़ाक सब पकई दिए एमती क्वेश्चन तुम पकईदेव जमी तुम ट्रेड यूनियन गला पकईदेव एमती पकई पार टैक्सेस एंड लैंड बिल्डिंग्स जदि तुम पड़ो कौन से स्टेट लिस्ट अंडर रे फॉरेस्ट को लिस्ट अंडर रे आसे फॉरेस्ट तुम आसे कनकरेन्ट लिस्ट अंडर रे जोटी कि तुम फॉरेस्ट आउ आर्टिकल हाँ यहाँ मन रख 17 छाड़ ये मन रखा किसी दरकार नहीं छाड़ फॉरेस्ट तुम आसीज कौन स्टेट लिस्ट अंडर खाली कौ लिस्ट अंडर आसे एगुड़िक टी मन रखी मे भी तुम पकई पारे फॉरेन जूरिडिक्शन तुम पकईदेव यूनियन लिस्ट तो एगुड़िक सब नोट कर देथिबो कौ लिस्ट अंडर कौन कौन आसे यहाँ मे भी तुम एग्जाम रे पकई पारे डैश कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूडेड टू स्टेट लिस्ट तो तुम किए तुम यहाँ तुम जो पावर दियंती कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉ ऑन मैटर इंक्लूडेड द स्टेट लिस्ट तो तुम स्टेट लिस्ट रे जदि भी किसी प्रोब्लेम होए तुमको किए पावर दियंती वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ता सहित माने तुम ये करने देख यहाँ तुमको मुझे दे होमवर्क यहाँ को तुम देख निजे बाहर कर जदि किसी डाउट हम आम को डिस्कसन करवा नेक्स्ट क्लास किसी असुविधा नहीं यहाँ हूँ तुम होमवर्क तो जार आंसर ठीक थी मुझे पर्सनाली लाइक करी तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 17 द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
प्रेसिडेंट तमर केतेबेले तमर डिसमिस हो पारे सॉरी प्रेसिडेंट कैन डिसमिस ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ भी आम लास्ट क्लास रे डिस्कशन करते गोटे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो को केतेबेले तमर डिसमिस करा जाई पारे वेरी वेरी इंपोर्टेंट मन रखिबो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहार रेकमेंडेशन नहीं रेकमेंडेड करती तमर किए प्राइम मिनिस्टर तो से जदि प्राइम मिनिस्टर जदि चाहिए ताले कौन ताको डिसमिस करा जाई परिवो ना कौन ना बुझी पारन जिनसटा हूँ कौन आमर जो जिनसटा जिते बेले तमर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तांको अपॉइंटमेंट किए करती प्राइम मिनिस्टर रेकमेंडेशन ने प्रेसिडेंट तांको अपॉइंटमेंट करती यही तो जिनस ना नहीं बुझी होची ना नहीं ना किसी डाउट अच्छे आई होप कि यू गाइज आर टेकिंग तो जदि किसी डाउट हो तो आम आपको डिस्कसन करवा द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज आर द टू आईज ऑफ द ब्यूटीफुल बर्ड्स दैट वाज इंडिया ए क्वेश्चन टी तुम आसीला लास्ट ऑडिटर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पड़ी द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स आर टू आईज ऑफ द ब्यूटीफुल बर्ड दैट वाज इंडिया एटा को किए कहते मन रखिबो वेरी वेरी इंपोर्टेंट द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स ये होचंती दुईटी आखि गोटे ब्यूटीफुल बर्ड्स रो वेरी वेरी इंपोर्टेंट एटा को तमर किए कहते सार सैयद अहमद खान मन रखिबो सैयद अहमद खान ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ए क्वेश्चन टी की डिस्कशन आम करते एटा न करी तुम होमवर्क दे देथिले भी यू गाइज कैन डू दैट तो क्वेश्चन नंबर 19 को जीवा द पार्लियामेंटरी कमिटी इन इंडिया इज नॉर्मली चेयर्ड बाय ए प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द अपोजिशन मन रखिबो ये तमर कहूची व्हिच पार्लियामेंटरी कमिटी तमर क्यों पार्लियामेंटरी कमिटी इन इंडिया इज नॉर्मली चेयर्ड बाय क्या द्वारा नॉर्मली चेयर करा जाए बाय ए प्रोमिनेंट मेंबर जड़े प्रोमिनेंट मेंबर होइतिबा दरकार से कार पुणी प्रोमिनेंट होइतिबे अपोजिशन जड़े प्रोमिनेंट मेंबर होइतिबे वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ हूँ तुम पब्लिक अकाउंट कमिटी मन रखिबा पब्लिक अकाउंट कमिटी इज द राइट आंसर वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑप्शन नंबर डी तो मन रखिबा एटा तुम भी एग्जाम रे आसी Since 1967 the chairman of the committee is selected from the opposition earlier एटा कहा द्वारा हेड करा जाउतला by the member of the ruling party question number 20 who is the final authority for interpreting the Indian constitution final authority किए Indian constitution रा ताको इंटरप्रेट करि परिबे वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये होचंती सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मन रखिबो Supreme Court of India is the right answer. Option number B. Supreme Court of India is the right answer. It Supreme Court of India से कौन final authority to interpret our constitution is of the एटा हाँ आर्टिकल भी पचार दे पारे आर्टिकल 141 of the constitution of Indian states सेटा कौन कहे law declared by the Supreme Court is to binding on all other courts within the territory of India आउ एटा होचे territory of India रे कोन it is the highest court and the ultimate judicial authority जे कि तमरा इंटरप्रेट करि परिबे कॉन्स्टिट्यूशन को एटा होचे जिंस आउ एमती मन रख दबो कहारा कोन कि जो अपॉइंटमेंट गुडा को भी तमे मन रखि देथिबो सेटा भी तमरा क्वेश्चन पके दे पारे अपॉइंटमेंट ऊपर कि अपॉइंटमेंट करंती ऑल इंडिया सर्विसेस एटा तुम कौन प्रेसिडेंट मन रखियो सिविल अच्छा तुम ए सिविल सर्विस भी मन रख देथिबो सिविल सर्विस वर्तमान एक्चुअली कह जाउची ऑल इंडिया सर्विसेस तीन टा को गोटे होची आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस फॉरेन सर्विस भी तुम तो दीज आर द थिंग्स यू गाइज नीड टू बी रिमेंबर तो होप कि तुम सब बुझीपार जदि आउ किसी क्लास दरकार पड़ो आम नवा तो जार जहाँ डाउट अच्छी टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन कर मत पचारि पार नो डाउट बेहिचक पचारि पार मैक्सिमम प्रिपेरेसन कर साथ रोल डेफिनेटली गेट द सक्सेस थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।